हे गाइस, वेलकम बैक टू कूल टॉप 10 वीडियोस। दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे स्वास्तिका के बारे में। दोस्तों, आखिर स्वास्तिका यहाँ पे एलिमिनेट क्यों हुई, क्यों वो जानबूझ के यहाँ पे शो से बाहर होगी, जबकि और कंटेस्टेंट यहाँ पे पूरी जी जान लगा रहे हैं, लोगों को पिच कर रहे हैं, किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं शो में रहने के लिए। लेकिन यहाँ स्वास्तिका अपनी मर्जी से क्यों आखिर शो से एलिमिनेट होगी, आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसकी वजह से वो शो से निकल गई। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देता रहूँगा जो कोई नहीं बताएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे स्वास्तिका की जो सबसे बड़ी वजह थी शो से बाहर आने की, वो वजह थी उसका काम। कि हाँ दोस्तों, स्वास्तिका को बहुत ही इंपॉर्टेंट काम था। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे स्वास्तिका केबिन क्रू मेंबर है। तो दोस्तों, केबिन क्रू का काम होता है हमेशा प्लेन में रहना, और यहाँ पे प्लेन जो भी फ्लाइट जा रही होती है उसके साथ साथ सफ़र करना। तो यहाँ पे स्वास्तिका को बहुत ज़रूरी काम से लंदन जाना था। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पे वो जॉब करती है, जिस एयरलाइंस में जॉब करती है, वहाँ पे उसे बहुत ज़रूरी काम था, लंदन जाना था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पे स्पिरिट्स विला से सेक्रीफाइस किया और अपने आप को एलिमिनेट कर दिया। ये बात यहाँ पे उसने सचिन से बात करी हुई थी जब वो वहाँ पे थी विला में। सचिन ने यहाँ पे स्वास्तिका को बहुत मनाया कि प्लीज़ स्वास्तिका, हम जीत सकते, वी आर स्टिल टुगेदर, वी आर गुड टुगेदर, हम सो जीत सकते, प्लीज़ मेरी बात मान। सचिन ने यहाँ पे ये सारी बातें स्वास्तिका से की थी। ये सारी बातें सचिन और स्वास्तिका ने एक पॉडकास्ट के दौरान बताई है। तो मैं तभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सचिन ने स्वास्तिका को बहुत मनाया कि हम स्टिल टुगेदर, हम बहुत अच्छा टास्क कर रहे हैं और जीत सकते हैं। यहाँ पे स्वास्तिका ने कहा कि नहीं सचिन, मेरी कुछ मजबूरी है, मुझे जाना पड़ेगा। जिसके बाद सचिन ने कहा यार, फिर मैंने सोचा छोड़ो, मैं सेल्फिश नहीं हो सकता, क्योंकि स्वास्तिका का भी अपने काम है और मैं उसके काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, और इसीलिए फिर मैंने उसे जाने दिया। तो यहाँ पे ये दिक्कत थी जिसकी वजह से स्वास्तिका यहाँ पे एलिमिनेट हुई और उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये बात तो हुई स्वास्तिका की। अब दोस्तों, यहाँ पे लक्ष्य और बात करें हम अनिका की, इन दोनों का क्या होगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है अनिका और लक्ष्य के साथ काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, और सीवित के आने के साथ वो डेफिनेटली यहाँ पे आइडल मैच से एक बार हटेगी तो वो सीवित के साथ कनेक्शन बना लेगी। अब वो कितना टाइम लेती है, कितने समय तक वो लक्ष्य के साथ रहती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे अनिका के लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा, क्योंकि अनिका अच्छा खासा अपना गेम चल रहा था, लक्ष्य और उनकी जो केमिस्ट्री थी और साथ ही साथ उनका जो मतलब टास्क भी वो बहुत अच्छा कर रहे थे और जीत भी रही थी, सब चीज़ बढ़िया था। सीवित के आने के बाद वो फिर दोबारा सीवित के साथ पैरअप करेगी और टास्क हारते रहेंगे। तो यहाँ पे अनिका के लिए बहुत ही बुरा हुआ, क्योंकि लक्ष्य और वो उनकी जोड़ी पसंद भी कर रहे थे, कंटेस्टेंट भी पसंद कर रहे थे, और यहाँ पे एज ए ऑडियंस भी पसंद कर रहे थे। हालांकि लक्ष्य की बाहर गर्लफ्रेंड है और इसी कारण से शो के दौरान वो अनिका से मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं हो रहा था, और ये बात अनिका को भी बताती है। और जो लक्ष्य की गर्लफ्रेंड थी वो अनिका की बेस्ट फ्रेंड है, उसी कारण से अनिका बिल्कुल भी क्लोज नहीं आना चाहती लक्ष्य के। तो यही रीज़न है कि इन दोनों के बीच इसीलिए ब्रेकअप हुआ था। और यहाँ पे ये साफ बात है कि अब अनिका थोड़ा सीवित के साथ आने से परफॉर्म कम कर पाएगी। अब गेम में जो मज़ा है वो और ज़्यादा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो शो मेकर्स थे उन्होंने बहुत ही तगड़ी चाल चली है। तगड़ी चाल क्या चली है कि यहाँ पे सीवित और दिग्विजय की राइवलरी तो चली रही थी, लेकिन उन्होंने सीवित और यहाँ पे आकृति की राइवलरी भी चला दी है, और बहुत ही तगड़ी वाली है। ऐसा नहीं कि इन दोनों की राइवलरी जो लड़ाई है बच्चों की है, अब ये लड़ाई बहुत ही भयंकर होने वाली है, क्योंकि जो पिछले डोम में हुआ वो तो भैया बहुत ही तगड़ा था। और अब लड़ाई जो है, जो आग में घी डालने का काम इन्होंने प्रोडक्शन वालों ने, एमटीवी वालों ने कर दिया है, और वो जो डोम में हुआ वो तो आप सबने देखा है। अभी इन दोनों की लड़ाई सॉल्व नहीं होगी, ये सॉल्व होगी ग्रैंड फिनाले के बाद ही। जी हाँ दोस्तों, जब तक ये शो चलेगा तब तक इनकी लड़ाई आपको बहुत धांसू देखने को मिलेगी, और इसका उदाहरण हमें अगले प्रोमो में भी देखने को मिला है, जहाँ पे आकृति को सनी लियोनी कहती है और जी रिंग मास्टर, वहीं पे यहाँ पे जब सीवित रिप्लाई करता है कि अरे रिंग मास्टर की तो चटनी बना दी शेर ने। तो यहीं पे इन दोनों की बहस भी हमें देखने को मिलेगी, और ऐसी ये तो शुरुआत है, आने वाले टाइम में हमें इनकी लड़ाई और बदतर से बदतर देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ दिग्विजय सीवित की आपस में चलती रहेगी, जहाँ पे ये दोनों आपस में कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, और दोनों मुंह तोड़ जवाब देंगे, वो भी हमें देखने को मिलता रहेगा। साथ ही साथ हर्ष और यहाँ पे आकृति की भी लड़ाई चलती रहेगी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन वाले हैं वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने एक तीर से दो तीन निशाने कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपने शो को हिट कराना था, और उन्होंने यहाँ पे सीवित के एलिमिनेशन को एज ए अपॉर्चुनिटी समझी, और इसे तगड़ा वाइल्ड कार्ड उन्हें अपॉर्चुनिटी दी, और सीवित ने भी उसका भरपूर फ़ायदा उठाया। और अब जो आकृति सीवित की जो बहस है वो बहुत ही भयंकर होगी, अब वो देखने वाली होगी।